बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इम्तियाज़ मुगेरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आपसे गुजारिश होगी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले दिनों में वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच सकें। बात करेंगे मुल्क में इंतखाबात और सियासी अदम इस्तेकाम की। इसके साथ साथ खुर्शीद शाह भी बोले हैं। उन्होंने कहा है कि बल्ला छीनने का मुतालबा था और पूरा हो गया। उसके बाद नून लीग ने इंतखाबी मुहिम शुरू की है। अब ये PTI नहीं कह रही, ये पीपल्स पार्टी कह रही है कि बल्ला छीनने का मुतालबा था। और लग भी ऐसा रहा है कि नून लीग के तमाम कायदीन एक मीनार पाकिस्तान पे जो जलसा हुआ था, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ वतन वापस आए थे, उसके बाद वो निकले ही नहीं थे कहीं भी। अब साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की साहबजादी निकली हैं, उन्होंने जलसे किए हैं। ओकाड़ा में उन्होंने जो फैसला हुआ अदालती, बल्ला जो ले लिया गया, इंतखाबी निशान तहरीक इंसाफ को नहीं दिया गया, उस पर वो बोली। उन्होंने कहा इनको बल्ला नहीं डंडा देना चाहिए, इंतखाबी निशान देना चाहिए था। और उन्होंने सख्त ज़बान इस्तेमाल की। उन्होंने कहा कि पेट्रोल बम इंतखाबी निशान देना चाहिए था। और वो उन्होंने मुसरत का इज़हार किया, वो खुशी उन्होंने मनाई। और ख़ास तौर पे क्योंकि वो मुखालिफ जमात की एक रहनुमा है तो वो उन्होंने तनकीद तो की, लेकिन ख़ास तौर पे उन्होंने एक तरह से जो उनकी तकरीर थी उसमें यही मुतालबा नज़र आया कि इन सबको बांध के रखें ताकि इंतखाबात आसान हो जाए हमारे लिए। और खुर्शीद शाह भी यही कह रहे हैं कि इनका मुतालबा था कि खान से बल्ला छीनने का और वो छीन लिया गया। खुर्शीद शाह कह रहे हैं ये बड़ी बात है। जबकि सिराजुल हक कह रहे हैं, जमात इस्लामी के सरबराह हैं, वो कहते हैं कि अवाम की खिदमत की नहीं और सिर्फ इक़्तिदार में इसलिए आए थे कि वो नेब के केसेस इन्होंने ख़त्म करवाए। सारी तवज्जो इस पर दी गई। इक़्तिदार में आने का मकसद सिर्फ ये था कि नेब के तमाम केसेस जो इन्होंने अपने ख़त्म करवाए। वो तमाम जमातों को कह रहे हैं। अब जब ये सूरत हाल है और अब इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए जो भी रहनुमा तहरीक इंसाफ का फर्स्ट नहीं, सेकंड नहीं, थर्ड ईयर वो निकलता है बाहर और वो गिरफ्तार हो जाता है, या पुलिस पकड़ लेती है उनको, या उनके पीछे एक पुलिस मोबाइलें होती हैं। तो ये मुल्क में सियासी इस्तेकाम जब नहीं होगा तो मुआशी इस्तेकाम कैसे मुमकिन होगा? कैसे मुआशी चैलेंजेस को ये मुल्क जो इस वक्त मुआशी सूरत हाल जिसकी ख़राब है, और आने वाली जो हुकूमत जो भी होगी वो किस तरह से इसको इस्तेकाम की तरफ ले जाएगी, जबकि अदम इस्तेकाम जो सियासी अदम इस्तेकाम है वो इस वक्त सबके सामने है। मज़ीद ये सूरत हाल बढ़ेगी क्योंकि जो इंतकाम की बात की जा रही है, और तकारीर में भी आप देखें कि कोई ये नहीं कह रहा कि मैं इक़्तिदार में आके आवाम को ये रिलीफ दूंगा, ये नौकरियां देंगे, रोज़गार देंगे। वो ये सिर्फ नून लीग की कैंप से तो सिर्फ ये आ रहा है कि इंतकाम इंतकाम इंतकाम। आवाम को वो हक़ रायदही इस्तेमाल करने का मौका नहीं दिया जा रहा। ये साफ साफ नज़र आ रहा है कि जो एक जमात है उसके जो सर्वे TV चैनल्स पे, अब पब्लिक न्यूज़ ने एक सर्वे किया है, मुख्तलिफ वो बाज़ारों में वो गए हैं, लाहौर में कभी कहीं आवाम से पूछ रहे हैं, लोगों को माइक दे रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि वोट किसको देना है। वो कह रहे हैं वो जो अंदर बैठा हुआ है। फिर किसी को वो सवाल करते हैं कि किसको आप वोट देंगे, कहते हैं कैदी नंबर 804 को वोट देंगे। तो कोई नून लीग का भी कह रहा है, कोई पीपल्स पार्टी के लिए भी कह रहा है, लेकिन जो उसकी परसेंटेज है उस सबसे ज़्यादा तहरीक इंसाफ को वो ऊपर रख रहे हैं। 2%, 3%, 4% पीपल्स पार्टी के लिए लोग राय दे रहे हैं। ये TV चैनल्स की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। वो TV चैनल्स पे इस वक्त चल रहे हैं, सर्वेस चल रहे हैं, वो लोगों में जा रहे हैं एंकर्स, और वो सवाल कर रहे हैं कि आप किसको वोट देंगे। अब जब इंतखाबी मुहिम में आवाम की ये राय है तो आप अगर किसी राय को दबाएंगे तो इससे मुल्क में इस्तेकाम तो आने से रहा। किस तरीके से ये एक मुल्क अदम इस्तेकाम से इस्तेकाम की तरफ जाएगा? क्योंकि जमहूरी इस्तेकाम ज़रूरी है किसी भी मुल्क के लिए। मुआशी इस्तेकाम से पहले मुआशी इस्तेकाम, मुआशी तरक्की के लिए मुल्क में जो भी इन्वेस्टमेंट आती है वो भी यही देख के आते हैं लोग कि ये हुकूमत मजबूत है या नहीं है, अवाम के वोट से ये हुकूमत आई है नहीं आई है, या कितना फीसद इसको अवामी हिमायत हासिल है। ये भी आलमी जो इदारे हैं वो भी देख रहे होते हैं, ममालिक भी देख रहे होते हैं। और ये तो कतई नज़र के बस तहरीक इंसाफ को बंद कर दिया गया, जेलों में डाल दिया गया लोगों को, और आने वाले वक्त में वो इक़्तिदार में नहीं आएंगे। यही नून लीग के लिए लोग कहते थे कि वो भी इक़्तिदार में नहीं आएंगे। अब
اقتدار ان کو دیا جا رہا ہے, پلیٹ میں رکھ کے دیا جا رہا ہے جو چیزیں سامنے. ابھی یہ ٹی وی پہ کہا جا رہا ہے کہ نیوز چینل میں کہ میاں صاحب جب ایئرپورٹ پہ اترے تھے تو وہ وزیر اعظم بن کے اترے تھے, اب صرف اناؤنسمنٹ کرنی ہے. یہ ٹی وی چینلز کے کرنٹ افیئر کے تجزیات جو ہیں وہ سامنے ہیں. مطلب یہ کوئی ڈھکے چھپے گلی محلے میں جو باتیں ہو رہی ہیں وہ ہو رہی ہیں. اس وقت جو میڈیا پہ باتیں ہو رہی ہیں وہ سیدھی سیدھی بات بتائی جا رہی کہ میاں نواز شریف اگلے وزیر اعظم ہیں, جبکہ انتخابات ہوئے ہی نہیں ہیں ابھی. اب جب انتخابات نہیں ہوئے اور پیپلز پارٹی کو بھی پتا ہے کہ وہ بھی پیچھے ہیں, تو وہ بھی ظاہر سی بات ہے وہ حمایت کر رہے ہیں, وہ بات کر رہے ہیں کہ یہ اقتدار جو دیا جا رہا ہے نون لیگ کو وہ بھی خوش نہیں ہے. تو یہ عوامی حمایت کے بغیر اگر حکومت آتی ہے تو سیاسی استحکام اور معاشی استحکام نظر نہیں آ رہا کہ آنے والی حکومت بھی کوئی یہ قائم کر پائے گی. نون لیگ کی قیادت جتنی بھی ہے وہ اس وقت اپنے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ جو ماضی میں معاملات ہوئے ہیں وہ ان کو لے کر سیریس ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ انہیں اقتدار تو ملے لیکن ان کے تمام مخالفین جیلوں کے اندر ہوں اور وہ باہر نہ آئیں. اب آج شیخ رشید کو گرفتار کر دیا گیا ہے, جبکہ وہ تحریک انصاف کے چیئرمین کی پارٹی میں نہیں ہیں, ان کی اپنی ایک جماعت ہے اور وہ ایک ہی سیٹ پہ وہ انتخاب لڑتے ہیں, ان کے بھتیجے بھی انتخاب لڑتے ہیں. لیکن اب اگر دیکھا جائے کہ شیخ رشید کو گرفتار کر لیا گیا ہے تو نون لیگ کے یہ مطالبات کہاں تک جائیں گے, کس کی گرفتاری کے مطالبات وہ کریں گے, اور انتخابات اگر ہوں گے تو وہ پھر تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ مکمل طور پہ پابندیاں عائد کر کے صرف نون لیگ کو اکیلے ہی دوڑنے دیا جاتا ہے, ایک جماعت کو. یہ تو انتخابات ہونے سے رہے. ملک میں سیاسی استحکام اس صورت میں آ سکتا ہے کہ جب تمام جماعتوں کو انتخابات میں حصہ لینے دیا جائے اور ان انتخابات کو تمام سیاسی پارٹیاں تسلیم کریں. آنے والے دنوں میں میں رکھوں گا ملک کی سیاسی صورتحال دیگر معاملات سے آپ کو باخبر. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.